जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शाइन वाईटी क्लासेस में। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड की 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 10 सेकंड में शुरू होगी। डिक्टेशन 5 मिनट और शब्द 400 होंगे। स्टार्ट। कुछ समय पहले खबर आई कि चेन्नई देश का प्रथम शहर है जहां भूमिगत जल बिल्कुल खत्म हो गया है। पानी के घटते स्रोत ने हमारे द्वारा किए गए अंधाधुंध विकास पर जो अट्टहास किया, उससे हम सभी एक बारगी सूख ही गए हैं। एक समय था जब गांव-गांव पानी के सोते बारहों महीने बहते रहते थे। नदियां बहती रहती थीं, लेकिन अब स्थिति विपरीत है। बारिश रुकी नहीं कि सोते नदियां भी अपनी कलकल बंद कर देते हैं। नदी क्षेत्र देश के 26% भूभाग में फैला है और लगभग 43% आबादी इससे जुड़ी है। जर्मनी के सेंटर फॉर मरीन ट्रॉपिकल इकोलॉजी में शोधकर्ता और युवा वैज्ञानिक शीली डेविड केरल की पंबा नदी पर शोध कर रही हैं। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा गिरने से नदी के भीतर चल रहा पारिस्थितिकी तंत्र मरने लगता है। एक हद के बाद वैज्ञानिक भाषा में नदी को मृत घोषित कर दिया जाता है। एक बार कोई नदी मर जाए तो उसे फिर स्वस्थ करने में कम से कम 30 से 40 वर्ष का वक्त लगता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की वजह से यूरोप की कई नदियां यह हाल देख चुकी हैं। कुछ नदियों में तो आज तक भी जीवन पूरी तरह नहीं लौट सका है। भारत की नदियां मुख्य रूप से वर्षा जल से पोषित होती हैं। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद भी 12मासी नदियां बहती रहें, इसमें पेड़ों और वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नदियां जीवनदायिनी हैं। हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति नदियों के समीप ही विकसित हुई थी। देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार ये नदियां ही हैं। कितनी अजीब बात है कि देश में 521 नदियों के पानी की निगरानी करने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश की 198 नदियां ही स्वच्छ हैं। इनमें अधिकांश छोटी नदियां हैं। देश की बड़ी-बड़ी नदियां तो किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं, मगर उनको जल की आपूर्ति करने वाली करीब 4,500 से अधिक छोटी-छोटी नदियां सूखकर विलुप्त हो गई हैं। WRI के मुताबिक जल संकट के मामले में भारत विश्व में 13वें स्थान पर है। भारत के लिए इस मोर्चे पर चुनौती बड़ी है, क्योंकि
उसकी आबादी जल संकट का सामना कर रहे अन्य समस्याग्रस्त 16 देशों से 3 गुना ज़्यादा है। नदी की परिभाषा कहती है कि हिम, भूजल, स्रोत एवं वर्षा के जल को उद्गम से संगम तक स्वयं प्रवाहित रखती हुई, जो अविरलता, निर्मलता और स्वतंत्रता से बहती हैं। स्टॉप।